मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने पीटीआई की हिकमत अमली से निपटने के लिए स्पीकर को एक नया टास्क सौंप दिया है। वो टास्क क्या है, उसके तहत पीटीआई की हिकमत अमली को काउंटर कैसे किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे हालिया सैलाबों पे और रूडा की हिकमत अमली पे। रूडा ने किन लोगों के जरिए किसानों से 1245 रुपए फी मरला के हिसाब से 1.5 लाख एकड़ के करीब जमीन खरीदी है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं और वो जिम्मेदार जो हैं उनका क्या कहना है। और तीसरा इस पे बात करेंगे कि बानी पीटीआई इमरान खान के लवाकीन या खानदान के लोग हुकूमत या जेल पर ये इल्जाम आयद कर रहे हैं कि उन्हें एक मखसूस बीमारी के जरिए स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है ताकि वो उस बीमारी की ताब ना लाते हुए अपनी जिंदगी जो है वो हार जाएं। वो उसमें क्या हकीकत है उस पर बात करेंगे। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई जरूर फरमाइएगा। तो पहली हम बात करेंगे बानी पीटीआई के हवाले से। पंजाब की जेलों में इस वक्त 43 जेलें हैं पंजाब में, जिसमें 643 एक इंतहाई मूजी मर्ज जिसका नाम एड्स है, उसमें 643 कैदी मतलब मुब्तला हैं। इनमें से अक्सर व बेशतर कैदी जो हैं उनका इलाज भी चल रहा है। अडयाला जेल में इन 643 में से सबसे बड़ी तादाद एड्स के कैदियों की अडयाला जेल में है और ये तादाद 143 कैदियों पर मुश्तमिल है। और लवाकीन का ये ख्याल है कि बानी पीटीआई इमरान खान को इन एड्स, क्योंकि ये मतलब एक वायरस है और ये फौरी तौर पे फैलता है और ये स्प्रेड होता है बड़ी तेजी से, तो बानी पीटीआई को आंखों से धुंधला नजर आ रहा है, कानों में शाएं शाएं की आवाजें आ रही हैं और उनको उनके जाती मौलिक फैसल सुल्तान से कई माह से मिलने की इजाजत भी नहीं दी गई। तो इसलिए वो ये इल्जाम मुबैना तौर पर आयद करते हैं कि बानी पीटीआई को इस मर्ज के जरिए इस मर्ज में मुब्तला करके तो उनको मारने की साजिश की जा रही है और इस बात का वो बिल्कुल ढिंडोरा पीट रहे हैं और वो इल्जाम आयद कर रहे हैं हुकूमत वक्त पे और जेल इंतजामिया पे। अब देखने की बात यह है कि अगर तो हुकूमत उनको डॉक्टर फैसल सुल्तान तक एक्सेस दे दे और बानी पीटीआई का वो चेकअप कर लें तो वो ये बता सकेंगे कि क्या बानी पीटीआई खुदा ना खास्ता इस मर्ज में मुब्तला तो नहीं हो सके। पर लवाकीन उनके खानदान के लोग ये कहते हैं कि वो इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं, अल्लाह ना करे वो ऐसे मर्ज में मुब्तला हुए हों। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि बानी पीटीआई ने एक प्लान किया था जिसमें उन्होंने कहा कि आईनी बहरान पैदा करने के लिए और हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाने के लिए, मैंने एक वीलॉग भी किया था कि तमाम अरकान असम्बली, वो सूबाई असम्बली से हों, वो कौमी असम्बली से हों, वो सेनेट से हों, वो अपने और कायमा कमेटियों से हों, वो सारे इस्तीफे देंगे और इस्तीफे देने के बाद कोई भी असम्बली जो होगी उसके बाद अपनी असम्बली लगाएंगे। जब असम्बली का सेशन होगा तो वो अपनी असम्बली लगाएंगे जिसका नाम अवामी असम्बली रखा जाएगा, जिसकी तशहीर पूरे सोशल मीडिया पे की जाएगी, इंटरनेशनली की जाएगी और उसको हकीकी एमपीए, एमएनए और हकीकी सेनेटर्स कहकर मुखातिब किया जाएगा मेंबरान को और वहां पे प्रॉपर एक इजलास होगा। इस हिकमत अमली को काउंटर करने के लिए शांगला गली में एक इजलास हुआ था जिसमें मियां नवाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर जो चेयरमैन सेनेट और दीगर जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उनको एक हदायत जारी की हैं। उसमें उनका ये कहना है कि इनके मतलब मुस्तफ़ी होने वाले अरकान के किसी सूरत इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं क्योंकि इससे आईनी बहरान पैदा होने का खदशा पाया जाता है। तो आने वाले वक्त में अब ये जो अरकान हैं दिल खोल के इस्तीफे दे सकते हैं क्योंकि ये भी डर रहे थे इस्तीफे देने से। आने वाले वक्त में जो है उनके इस्तीफे कबूल नहीं होंगे। ये हिकमत अमली पहले भी एक दो दफा चल चुकी हुई है असम्बलियों में। तो मेरा ये ख्याल है कि जो लोग अरकान बच बचा के, आंख बचा के सोच रहे थे कि किसी तरह इस्तीफे ना दें, और अब उनके लिए खुला टारगेट है, उन्हें वाज़ेह पैगाम है कि इस्तीफे दे दें, आपके कबूल नहीं होंगे। अच्छा, अब पाकिस्तान के पंजाब में, पाकिस्तान भर में कुदरती आफात आई हैं पर पंजाब में जो आई है, लाहौर में रावी जो है
उसने तहस-नहस किया है। 2500 के करीब देहात ज़ेर-ए-आब आए हैं और 2 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। माल मवेशी उनके बह चुके हैं, उनके घर उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, उनका साज़ो-सामान जो है वो खो चुका है। वो इमदादी कैंपों पे रहने पे मजबूर हैं। अल्लाह ताला उन्हें अपनी पनाह में रखे और वबाई मर्ज़ें जो अब छिड़ने का अंदेशा है उससे महफूज़ रखे। तो पता ये चला है तहकीक से कि रूडा का महकमा जो बानी पीटीआई ने कायम किया था और ये बनी गाला में बैठ के कायम किया गया था, उस पे मुख्तलिफ थ्योरीज़ और मुख्तलिफ बातें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। पर मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता कि बानी पीटीआई उसमें क्या करना चाहते थे, क्या नहीं करना चाहते थे, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। हो सकता है उनकी नेक नीयत हो, वो लाहौर को इंटरनेशनल मेयार का बनाना चाहते हों और हाई राइज़ बिल्डिंग बनाना चाहते हों, इसका मुझे नहीं पता। पर पता ये चला है कि उस वक़्त के वाइस चेयरमैन एलडीए जो हैं वो और एक सूबाई वज़ीर और एक मतलब सनअतकार जिनका नाम गौहर इजाज़ है। गौहर इजाज़ जो हैं वो बड़े दरियादिल आदमी हैं और दरवेश सिफ्त आदमी हैं। उन्होंने अस्पतालों में उनके गौहर फाउंडेशन के हवाले से डायलिसिस का भी सिस्टम होता है सवाब के लिए और खाना भी मुहैया किया जाता है। पर उन पे मुबैना तौर पे ये इल्ज़ाम है, उसमें एक सूबाई वज़ीर भी इन्वॉल्व हैं, उसमें एक उस वक़्त के वाइस चेयरमैन भी इन्वॉल्व हैं जिनका नाम एसएम इमरान लिया जाता है। ये गौहर इजाज़ के करीबी रिश्तेदार भी हैं और इन लोगों ने पीटीआई की हुकूमत के दौरान जो ज़िम्मेदार थे ये रूडा को कायम करने के लिए ज़मीन जो है 1245 रुपए फ़ी मरला के हिसाब से एक्वायर की थी। अब ज़िम्मेदार जो हैं वो अब जब पानी आ गया है और रूडा जो है उसके हवाले से तो ज़िम्मेदार जो हैं वो मैदान में आ गए। उनका ये ख़्याल है कि हमारे साथ ज़्यादती की गई थी, इसलिए अल्लाह ताला ने इनको असल उसमें बेनकाब किया है, असल प्लान में बेनकाब किया है। तो हमारी ज़मीनें जो हैं उनकी सही कीमत दी जाए और यहाँ रूडा का महकमा जो है वो ख़त्म किया जाए। अब देखना ये है कि हुकूमत वक़्त जो है इसने इमरान खान ने ये कायम किया था, हुकूमत वक़्त ने इसको कंटिन्यू किया था रूडा को। आने वाले वक़्त में हुकूमत वक़्त जो हैं वो रूडा को ख़त्म करती हैं या कंटिन्यू कराते हैं, ये तो हुकूमत का फ़ैसला है। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसिलिटीज़ बट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।